नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म यानी आज की क्लास हो जाती है हमारी बौद्ध धर्म की और तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों बौद्ध साहित्य के बारे में। जानेंगे कि बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीन पिटक में जो है किसको बताया गया है, बौद्ध साहित्य को जो है बताया गया है। तो इन सभी को हम एक एक करके जो है लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखना स्टार्ट करेंगे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो त्रिपिटक में जो है बताया गया है। किसमें दोस्तों? त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है बौद्ध साहित्य को जो है किस में बताया गया है, त्रिपिटक में बताया गया है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? तो पहला है दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक की यदि बात की जाए, इसको जो है दोस्तों उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया। उपाली शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया। अब दोस्तों इसमें जो है बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया। बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियमों के बारे में इसमें बताया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया। आनंद शिष्य के द्वारा। अब इसमें जो है किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए। महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसमें जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है लिखे गए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों मोगली शिष्य ने लिखा। किसने दोस्तों? मोगली शिष्य। किसके द्वारा? मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया। और साथ ही सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में विभाजित जो है किया गया है। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी सुत्त पिटक में सुत्त पिटक में जो है दोस्तों गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है। अन्नदा वनदा व सुखदा कहा गया है। सुखदा जो है कहा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं जिनमें जो है सुत्त पिटक को विभाजित जो है किया गया? अब इन पांचों पॉइंटों को जो है एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पांचों भागों को। तो पहला भाग है दोस्तों खुंदक निकाय। लिख लेते हैं दोस्तों खुंदक निकाय। खुंदक निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों जातक कथाओं के बारे में, किसमें? जातक कथाएं के बारे में इसमें बात की गई। और जातक कथाओं की संख्या की यदि बात की जाए तो जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549। कितनी दोस्तों? 549। और साथ ही दोस्तों बुद्ध यानी बुद्ध जन्म के पूर्व की घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। लिखेंगे दोस्तों बुद्ध जन्म के पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, और यही अंगुत्तर निकाय है जिसमें जो है 16 महाजनपद काल के बारे में बताया गया है। किसमें? 16 महाजनपद काल के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद काल के बारे में जो है दोस्तों बताया गया। और साथ ही दोस्तों तीसरा है मध्यम निकाय। कौन सा है? मध्यम निकाय। और यदि बात की जाए दोस्तों चौथा कौन सा है? चौथा है दीघ निकाय।
दिक् निकाय कौन सा? चौथा है दिक् निकाय, और पांचवा कौन सा है? संयुक्त निकाय। तो ये पांचवा हो गया दोस्तों संयुक्त निकाय। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी सूत्र पिटक को जो है इन 5 भागों में जो है बांटा गया। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, यानी बौद्ध धर्म में जो है कौन कौन से त्रिरत्न हैं। जैसे बौद्ध धम्म संघ, ये जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्न है। क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धम्म संघ, ये तीनों कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इन तीनों को लिख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ, यानी बौद्ध धर्म में जो है कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे त्रिरत्न। त्रिरत्न की यदि बात की जाए, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, ये तीनों कौन है दोस्तों? त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ हुई थी। याद रखें दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। और ये कौन कौन सी 4 संगीतियाँ थी, इनके बारे में अभी रिवीजन करेंगे। तो पहले हम दोस्तों इनको समझ लेते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं, यानी बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया। और कौन कौन से त्रिपिटक हैं जिसको जो है बौद्ध साहित्य को बताया गया है? तो पहला है दोस्तों विनय पिटक। इसको जो है उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बौद्ध संघ के जो है नियमों को लिखा गया। यानी बौद्ध संघ जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनमें जो नियम व कायदे कानून होते थे, उन सभी को जो है विनय पिटक में लिखा गया है। सुत्त पिटक की बात करेंगे तो इसको आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया है सुत्त पिटक में, जिसको आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया था। अभिधम्म पिटक को मोगली शिष्य ने लिखा। किसने दोस्तों? मोगली शिष्य ने। और साथ ही दोस्तों सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो इस सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है। गाय की यदि बात की जाए, अन्नदा का मतलब होता है आनंद देने वाली, वनदा मतलब वन में रहने वाली, सुखदा मतलब सुख देने वाली। साथ ही जो सुत्त पिटक है इसको 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? तो पहला है खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें जातक कथाओं की संख्या 549। और इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं, यानी पहले की घटनाएं जो है बताई गई हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं। दूसरा है अंगुत्तर निकाय, जिसमें जो है 16 महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जब हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था तो उसमें बताया गया था 16 महाजनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और ये अंगुत्तर निकाय जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है और सुत्त पिटक का भाग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और संयुक्त निकाय। तो इन 5 निकायों में जो है बांटा गया है किसको दोस्तों? सुत्त पिटक को। अब आते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बौद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अब बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। तो कौन कौन सी बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, किस समय हुई थी, किस राजा के साथ शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके अब लिख लेते हैं इनको। तो पहली कब हुई थी लिखेंगे दोस्तों? पहली हुई थी दोस्तों 483 बीसी में। 483 बीसी में हुई थी। और ये हुई थी दोस्तों राजगृह में। ये राजगृह में हुई थी आज़ाद शत्रु के समय, आज़ाद शत्रु के समय। और ये आज़ाद शत्रु जो है ये हरियाकबंद का शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए, महाकश्यप, याद रखें दोस्तों महाकश्यप। महाकश्यप की यदि बात की जाए तो ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात आते हैं दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 383 बीसी में। कब? 383 बीसी में। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों वैशाली में। ये हुई थी दोस्तों वैशाली में। किसके समय? कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक के समय हुई थी। अब आते हैं दोस्तों शाब कमीर कौन थे? तो ये दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तीसरी की यदि बात की जाए तो दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 बीसी में। 255 बीसी में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी।
ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं, पहले देखेंगे किसके शासनकाल में, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। किस में दोस्तों? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और सम्राट अशोक कौन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक कौन था, तो बिंदुसार का बेटा था। किसका दोस्तों? बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का शासक था। याद रखें दोस्तों, मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। अब इसके समय अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे। मोगली पुत्र जो है तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में जो हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। और ये कनिष्क जो है कुषाण का शासक था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र। अब दोस्तों इसमें जो है उपाध्यक्ष भी थे, याद रखें दोस्तों। यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? अशुभ घोष थे। और यही अशुभ घोष हैं जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे, जिन्होंने जो है बौद्ध चरित लिखी गई थी। और बौद्ध चरित में जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जो है बताया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, इसी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। तो इसको लिख लेते हैं चौथी बौद्ध संगीति में। तो दोस्तों पहले हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, अभी अच्छे से इनको समझेंगे। यानी चौथी बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो पहली, यानी दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। तो पहली शाखा की हम बात करते हैं। पहली शाखा कौन सी थी दोस्तों? महायान शाखा। महायान शाखा, यानी पहली महायान शाखा थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहली जो शाखा थी इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे। और इन जो महायान शाखा के लोग थे, इन्होंने जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध को ईश्वर या भगवान माना था। महात्मा बुद्ध को भगवान या ईश्वर माना। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों नए नियम बनाए, नए नियम बनाए थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस शाखा को मानने वाले देश, जैसे चीन हो गया, जापान, कोरिया और साथ ही दोस्तों भूटान। ये चारों देश जो है कौन सी शाखा को मानते थे? महायान शाखा को मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी शाखा की। दूसरी शाखा की यदि बात की जाए तो दूसरी शाखा थी हीनयान शाखा। अब हीनयान शाखा की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हीनयान शाखा के अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और ये महाकश्यप कौन थे? पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? पहली बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस शाखा के लोगों ने, इस शाखा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना था। महापुरुष माना था, भगवान जो है नहीं माना था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं और अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों
बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों 483 BC में, राजगृह में हुई थी दोस्तों। राजगृह में अजातशत्रु के समय, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। यदि बात की जाए दोस्तों दूसरी की हम बात करते हैं, तो दूसरी थी दोस्तों, दूसरी जैन संगीति कब हुई थी? 383 BC में। कब दोस्तों? 383 BC में जो हुई थी। और यदि बात करते हैं वैशाली में हुई थी, और साथ ही कालाशोक के शासनकाल के समय फिर हुई थी दोस्तों साबकमेर। याद रखें दोस्तों, साबकमेर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 255 BC में हुई थी, और पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक के समय मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, और एक कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब चौथी बौद्ध संगीति में जो है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, जिनमें से पहली शाखा थी महायान शाखा, और महायान शाखा के अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे दोस्तों? वसुमित्र। साथ ही महात्मा बुद्ध को जो है भगवान या ईश्वर माना था महायान शाखा के लोगों ने, और नए नियम बनाए थे। साथ ही चीन, जापान, कोरिया और भूटान, ये सभी जो है महायान शाखा को मानने वाले लोग थे। लेकिन दूसरी शाखा कौन सी थी? हीनयान शाखा थी। अब हीनयान शाखा के अध्यक्ष थे महाकश्यप। साथ ही इस शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना था, भगवान जो है नहीं माना था। और साथ ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। यानी महात्मा बुद्ध ने कहा था अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है, तो हीनयान शाखा के लोगों ने जो है अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के मठ। बौद्ध धर्म के मठों की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म के मठ क्या होते हैं? जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं बौद्ध धर्म की, तो दोस्तों उनको जो है बौद्ध मठ कहते हैं। लेकिन बौद्ध विहार की बात की जाए तो बौद्ध विहार में जो है केवल दोस्तों वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रुका करते हैं, यानी रहने का निवास होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों बौद्ध मठ। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे बौद्ध मठ। बौद्ध मठ, तो यहाँ पे हेडिंग में डाल लेते हैं दोस्तों बौद्ध मठ की यदि बात की जाए, बौद्ध मठ। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के, देख लेते हैं लद्दाख में जो है कौन कौन से बौद्ध मठ हैं। लद्दाख की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम बात करेंगे हेमिस है, थिक्से है और डिस्कट। हेमिस, और कौन सा है दोस्तों? थिक्से। थिक्से, और कौन सा है दोस्तों? डिस्कट। डिस्कट। तो ये तीनों मठ कहाँ पे हैं? ये तीनों मठ हैं दोस्तों लद्दाख में। सिक्किम की यदि बात की जाए, सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन से मठ है दोस्तों? सिक्किम की यदि बात की जाए रूमटेक हो गया, ये रूमटेक हो गया, और साथ ही दोस्तों लिंगडम हो गया, ये लिंगडम, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एंचेई मठ। एंचेई मठ, तो ये मठ कहाँ पे है? ये सिक्किम में। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है, याद रखें दोस्तों ताबो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शासुर मठ, शासुर हो गया, और कौन सा है दोस्तों? मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज, और साथ ही दोस्तों की गोम्पा, और साथ ही नाको मठ, नाको मठ। तो ये सारे मठ कहाँ पे पड़ते हैं? ये सारे मठ हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ है? अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों तवांग मठ पड़ता है। कौन सा दोस्तों? तवांग मठ। और ये तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है, याद रखें दोस्तों सबसे बड़ा मठ है। तो ये आपको याद रखना है, तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक के, देख लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बेलकुप्पे मठ और नामट्रा लिंग मठ। बेलकुप्पे, बेलकुप्पे, और साथ ही दोस्तों नामट्रा लिंग मठ, नामट्रा लिंग मठ। तो ये दोनों मठ हैं दोस्तों कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, देख लेते हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की यदि बात की जाए तो बंगाल में कौन सा मठ है दोस्तों? घूम मठ, याद रखें दोस्तों घूम मठ, ये आपको याद रखना है घूम मठ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से है दोस्तों? मिट्रा लिंग मठ, मिट्रा
लिंग मठ याद रखें दोस्तों, ये मित्रलिंग मठ हो गया। और साथ ही दोस्तों बिहार के, यहाँ पे बिहार का भी लिख लेते हैं, बिहार। तो बिहार में कौन सा मठ है? बिहार की यदि बात की जाए, यहाँ पे बोधि मंडा मठ, बोधि मंडा मठ याद रखें दोस्तों, बोधि मंडा मठ। ये कहाँ पे? ये है बिहार में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए, तो बौद्ध धर्म से रिलेटिव कुछ पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध चरित है, शोधरानंद बृहत सूची है। तो इन दोनों को अश्वघोष के द्वारा जो है लिखा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। विभाषा सूत्र है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके लिखने वाले हैं। फिर बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में जानेंगे। फिर बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को मान्यताएं दी गई हैं, और इसके बाद जो है बौद्ध स्तूपों के बारे में देख लेंगे। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं दोस्तों एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले आप पुस्तकें लिख लेते हैं, यानी पुस्तकें। तो पुस्तकों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी सबसे पहले आते हैं दोस्तों? बौद्ध चरित, बौद्ध चरित। बौद्ध चरित की यदि बात की जाए तो महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई। अब बुद्ध की जीवनी जो है इसमें लिखी गई है, किसमें दोस्तों? बुद्ध चरित में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शोधरानंद बृहत सूची, शोधरानंद ब्रज सूची, ये शोधरानंद बृहत सूची हो गया। और साथ ही दोस्तों अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। इन दोनों को जो है दोस्तों अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। और साथ ही दोस्तों अश्वघोष को भारत का वाल्टेयर एवं हेटे भी कहा जाता है, भारत का वाल्टेयर एवं हेटे भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों विभाषा शास्त्र के बारे में। विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र को जो है किसने लिखा? तो विभाषा शास्त्र को लिखा दोस्तों वसुमित्र ने। वसुमित्र किसके द्वारा दोस्तों? वसुमित्र के द्वारा जो है लिखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी। तो पहली जो है मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो इसको लिखेंगे पहली मानव प्रतिमा, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई। तो पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की। किसकी दोस्तों? महात्मा बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी। और ये पहली मानव प्रतिमा जो है किस में बनी हुई थी? तो मथुरा शैली में बनी हुई थी। किस में दोस्तों? मथुरा शैली में। किस में दोस्तों? मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और साथ में जो है दोस्तों, यानी बाद में गांधार शैली में भी प्रतिमाएं बनाई गई थी। बाद में गांधार शैली में भी प्रतिमाएं बनाई गई थी, प्रतिमाएं बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र, यानी बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्रों के बारे में। बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए तो कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र थे? तो इनको एक एक करके लिखेंगे। तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला की यदि बात की जाए तो ये वर्तमान कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान में है तक्षशिला। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे वल्लभी की। ये वल्लभी कहाँ पे है दोस्तों? वल्लभी है गुजरात में, ये है गुजरात में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विक्रमशिला की। विक्रमशिला, विक्रमशिला की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? विक्रमशिला है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो ये भी कहाँ पे? ये भी पड़ता है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किस किस को मान्यताएं दी गई थी। तो इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिखेंगे। बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किस किस को मान्यताएं दी गई हैं। तो इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आत्मा हो गई, बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता नहीं दी जाती, यानी आत्मा नहीं होती। और साथ ही दोस्तों कोई भी कर्म कांड को नहीं माना जाता, कर्म
कांड, कोई भी कर्म कांड को नहीं माना गया। और साथ ही वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को जो है नहीं माना गया, बल्कि समानता को महत्व दिया जाता है। किसमें दोस्तों? बौद्ध धर्म में, यानी सभी समान है, कोई भी जाति व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही दोस्तों ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास की यदि बात की जाए तो ईश्वर यानी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं बौद्ध धर्म के लोग। और साथ ही वेदों में विश्वास, वेदों में विश्वास, वेदों में विश्वास की यदि बात आए तो वेदों में भी विश्वास नहीं करते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। साथ ही दोस्तों पुनर्जन्म की बात करेंगे। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को जो है मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ये आपको याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मध्यम मार्ग से, मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। प्राप्ति, निर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति जो है की जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर स्तूपों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे बौद्ध मठों के बारे में। बौद्ध मठों की यदि बात की जाए दोस्तों, बौद्ध मठ यानी बौद्ध मठ की यहाँ बात करेंगे, यानी जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जहाँ पर ध्यान करते हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर जो है बौद्ध मठ उसको कहा जाता है। और बौद्ध विहार की बात की जाए तो बौद्ध विहार में जो है केवल वो वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ये आपको याद रखना है। लद्दाख की बात करेंगे, यहाँ पर हेमिस, थिक्से और डिस्कट। सिक्किम की बात करेंगे जोमटेक, लिंगडम और एंचेई मठ। हिमाचल प्रदेश में ताबो हो गया, सासुर, मैक्लोडगंज, कीगोम्पा और नाको मठ। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, जो कि सबसे बड़ा मठ है बौद्ध धर्म का, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है आपको। कर्नाटक की बात करेंगे, यहाँ पे बेलकुप्पे, नामट्रालिंग मठ। पश्चिम बंगाल में घूम मठ। उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ पे मिट्रालिंग मठ। और साथ ही दोस्तों बिहार में बोधि मंडा मठ। तो ये सारे मठ हो गए हैं। अब आते हैं पुस्तकें, यानी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध चरित है, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया गया बौद्ध चरित में। साथ ही सोदरानंद विरत सूची, तो इन दोनों पुस्तकों को अश्व घोष ने लिखा है। और ये अश्व घोष जो है कौन थे? ये जो है बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों ये कनिष्क के दरबारी कवि भी थे। और साथ ही इनको भारत का वाल्टेयर व हेटे भी कहा जाता है। विभाषा शास्त्र को किसने लिखा? बसोमित्र ने लिखा है, जो कि कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में बनी हुई थी। और बाद में जो है गांधार शैली में भी जो है बहुत सारी प्रतिमाएं जो है बनाई गई थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र, जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जैसे तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। वल्लभी की बात की जाए तो गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। तो ये चारों जो है दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। बौद्ध धर्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म में जो है किस किस को मान्यताएं दी गई हैं। जैसे बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता नहीं दी जाती कि आत्मा होती है। कोई भी कर्मकांड नहीं माना जाता है। कर्मकांडों की बात जो है ऋग्वेद के तीसरे वेद, ऋग्वेद के नहीं बल्कि यजुर्वेद में जो है कर्मकांडों के बारे में बात की जाती है। तो कोई भी कर्मकांडों को नहीं माना गया बौद्ध धर्म में। वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को नहीं माना गया, बल्कि समानता को महत्व दिया जाता है बौद्ध धर्म में। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी महात्मा बुद्ध जो है खुद स्वयं ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इनको भगवान बना दिया है। यानी जब बौद्ध धर्म की जो है चौथी बौद्ध संगीति में जैन बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बटा था, महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो महायान शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को भगवान या ईश्वर मानते थे, जबकि हीनयान शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को केवल ईश्वर जो है मानते थे। यानी खुद महात्मा बुद्ध जो है भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को जो है भगवान बना दिया। साथ ही वेदों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यानी महात्मा बुद्ध जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर भी नहीं करने के बाद भी जो है लोगों ने सबसे पहले किसकी पूजा की थी, किसकी प्रतिमा पूजी थी? महात्मा बुद्ध की। पुनर्जन्म होता है, यानी बौद्ध धर्म में कहा जाता है पुनर्जन्म जो है होता है। और साथ ही दोस्तों माध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, यानी मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे के जो है 2-4 पॉइंट बचे हैं, बस स्तूप जो है बचे हैं।
और कौन से शासक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, इनके बारे में पढ़ना है। तो 2-4 मिनट का कंटेंट हो रहा है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।